एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर प्री टेस्ट एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 क्लास पूरा कीजिएगा। डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है। बाकी आपको सारा नोट्स एनसीसी का कहाँ पर मिलेगा, तो उसके लिए मैंने तेजस एनसीसी आर्मी ऐप अवेलेबल करा दिया है और इस ऐप पर टोटल डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, टॉपिक वाइज एमसीक्यू थ्योरी, टोटल 1900 टॉपिक का, टोटल प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर भी है। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, आईडी फॉलो कर लेंगे। बुक परचेज नहीं करना है आपको, क्योंकि बुक्स में डाटा नहीं मिलेगा। जिनको बुक की नीड होगी, पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर महीने में 15 के बाद मिलेगा, तब आप ले लेंगे। चलिए पहले क्लास कर लेते हैं। आज का टॉपिक है मैप रीडिंग। मैक्सिमम बंदों का ये भी टॉपिक बेस्ट टॉपिक होता है और काफ़ी अच्छे इसमें क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन होगा, क्लास पूरा कीजिएगा। बाकी जानकारी लास्ट में देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 8 प्रकार का, 7 प्रकार का। मानचित्र कितने प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर, अब यहाँ ध्यान देंगे, ऑप्शन बी वाले भी सही हैं, ऑप्शन डी वाले भी सही हैं। कहीं कहीं 6 प्रकार पढ़ाते हैं, बट 7 प्रकार ऑलमोस्ट जगह, ठीक है। बुक में भी 7 प्रकार ही पहले से दिया है और हमारे टाइम में भी वही पढ़ाया गया था। नेक्स्ट, सेकंड, एक बियरिंग हमेशा किस दिशा में मापा जाता है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एनी डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ होगा, क्वेश्चंस देख के आपको पता चलता होगा। एक बियरिंग हमेशा किस दिशा में मापा जाता है? करेक्ट आंसर, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, ऑप्शन ए होगा। थर्ड, एक सटीक कंपास की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कंपास की नीडल किस डायरेक्शन को शो करती है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि कंपास की नीडल मैग्नेट से काम करती है तो मैग्नेटिक नॉर्थ को ही शो करेगी। 4, मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरा, लाल, नीला, पीला। मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी नीला यानी ब्लू कलर। 5th, चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? वेरिएंस, मैग्नेटिक बेयरिंग, ग्रिड रेफरेंस, मैग्नेटिक वेरिएशन। यानी मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी मैग्नेटिक वेरिएशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, जिसको TN, MN और GN, ये ट्रिक है याद रखने का। ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ। 7, एक छोटी सी पृथक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? नॉल, ढेर, ड्यून, अस्पर। एक छोटी सी पृथक पहाड़ी को, या फिर पूछता है एक छोटी सी अकेली पहाड़ी को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए नॉल। क्वेश्चन नंबर 8, टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? लो ग्राउंड, डेड ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड। 30 में 30 सबका सही होना चाहिए। जिनका 30 में 30 नहीं होगा, मतलब अभी आप फेलियर वाले में हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। करेक्ट आंसर, डेड ग्राउंड, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? लीड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लैंड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लोड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। फुल नेम ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र को सेट करने की एक विधि है? कंपास द्वारा,
जमीन पर वस्तुओं द्वारा ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी का परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इस तरह से डॉट डॉट चिन्ह है, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? बिजली का तार, तेल का कुआं, खान, ईंट भट्ठा। इस चिन्ह का क्या अर्थ होता है? मतलब ये किसका सिंबल है? मैप रीडिंग में सिंबल पूछता है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बिजली का तार। क्वेश्चन नंबर 12, मानचित्र पर ओन पोजीशन खोजने की विधि क्या है? रीसेक्शन विधि, कंपास विधि, इंस्पेक्शन विधि, उपरोक्त सभी। मानचित्र पर ओन पोजीशन निकालने का तरीका पूछ रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। 13, जीआर यानी ग्रिड रेफरेंस निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? कंटूर लाइन का, नॉर्दिंग लाइन का, ईस्टिंग लाइन का, ग्रिड लाइन का। सारे क्वेश्चन मोस्ट पीवाई और सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में आता है, अलग से नहीं पूछता कहीं भी, सारे स्टेट में सेम। करेक्ट आंसर सबसे पहले ईस्टिंग लाइन का, ऑप्शन सी होगा, यानी वर्टिकल लाइन का। क्वेश्चन नंबर 14, मानचित्र में आरएफ का अर्थ क्या होता है? रेलवे फॉरेस्ट, रूफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, रेलवे फोर्स। सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिजर्व फॉरेस्ट। 15, 260 डिग्री का बैक बेयरिंग क्या है? 80 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, 10 डिग्री। बेयरिंग निकालने आपको बता दिया हूँ पहले भी लाइव क्लास में, तो कैलकुलेट करके बताएंगे सभी। 260 डिग्री का बैक बेयरिंग कितना? तो यहाँ ध्यान देंगे, 260 180 से ज़्यादा है तो 260 में से 180 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री। तो ऑप्शन ए होगा 80 डिग्री। 16, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशन ऑफ सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टमेटिक, ग्लोब पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म बताना है, स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए। चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? 0 से 90 डिग्री, 0 से 170 डिग्री, 0 से 360 डिग्री, 0 से 180 डिग्री। कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 0 से 360 डिग्री तक। 18, ग्रिड बेयरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? कंपास के द्वारा, स्केल के द्वारा, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ग्रिड बेयरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा। 19, खाली स्थान मानचित्र एक मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है। लड़ाई, गूगल, राजनीतिक, एप्पल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा मानचित्र एक मोबाइल ऐप के रूप में काम करता है? सभी के आंसर परफेक्ट होने चाहिए। करेक्ट आंसर गूगल मैप, ऑप्शन बी होगा। 20, इस तरह से बॉक्स और बगल में CH लिखा है, इस चिन्ह का अर्थ क्या है? कॉमन हाउस, सर्किट हाउस, छतरी हाउस, कोल्ड हाउस। बॉक्स और बगल में CH लिखा है तो इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सर्किट हाउस। 21, 70 डिग्री पर किसी वस्तु का बैक बेयरिंग क्या होता है? 250 डिग्री, 110 डिग्री, 290 डिग्री, 200 डिग्री। कैलकुलेट करके सभी लोग परफेक्ट आंसर बताएंगे।
तो 70 डिग्री 180 से कम है, तो 70 में 180 जोड़ देंगे, यानी आ जाएगा 250 डिग्री। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिंगल एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है? डिवीजन, ब्रिगेड, कोर, प्लाटून। मतलब सिंगल एक्स किसका सिंबल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ब्रिगेड का। 23, मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल, पीला, हरा, नीला। मानचित्र पर रोड को किस कलर में दिखाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लाल। 24, रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पाया जा सकता है? मंदिर के द्वारा, ईदगाह के द्वारा, ध्रुव तारा के द्वारा, पेड़ के पत्तों द्वारा। रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पा सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ध्रुव तारा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत के अपने जीपीएस जैसे उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम को क्या कहा जाता है? आईजीपीएस, नाविक, एनएसआई, इसरो। ये सारे नए क्वेश्चंस हैं। तो भारत के अपने जीपीएस जैसे उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम को नाविक कहते हैं। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पीओ का अर्थ क्या है? पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, इनमें से सभी। पीओ का मतलब क्या होता है? तो पीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस होता है। ऑप्शन बी होगा। 27, उत्तरी गोलार्ध में रात के दौरान उत्तर को खोजने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? सप्तऋषि, वेदरकॉक, सूर्य, उपरोक्त सभी। चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर उत्तरी गोलार्ध में सप्तऋषि का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसको देख के उत्तर का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन ए होगा। 28, प्रोटेक्टर की सहायता से ग्रिड लाइनों से मानचित्र पर मापा गया बेयरिंग क्या कहलाता है? यहाँ प्रोटेक्टर का मतलब सर्विस प्रोटेक्टर की बात हो रही है। ग्रिड बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए फास्ट। और क्लास डेली शाम में 7 बजे होती है, रेगुलर कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ग्रिड बेयरिंग। 29, मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? ईस्टिंग लाइन, नॉर्दिंग लाइन, वेस्टिंग लाइन, साउथिंग लाइन। ये रहा आपका मैप। तो इस मैप में ये जो ABC खड़ी लाइन है, तो इसको क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर इसको ईस्टिंग लाइन बोलते हैं। ऑप्शन ए होगा। और पड़ी लाइन को नॉर्दिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? वनस्पति के लिए, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, जलीय आकृतियों के लिए, धरातलीय आकृतियों के लिए। सभी का परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर मैप पर हरा रंग वनस्पति के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी साहसिक गतिविधियां हैं? पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी साहसिक गतिविधियां हैं, यानी एडवेंचर एक्टिविटीज है? करेक्ट आंसर पैरासेलिंग भी है, रॉक क्लाइंबिंग भी है, ट्रेकिंग भी है, यानी डी होगा, उपरोक्त सभी। सेकंड, पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की जरूरत है? 4, 5, 2, 3। कौन कौन सी रस्सी, आपको नाम भी पता होना चाहिए। थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे बता दिया हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा है। करेक्ट आंसर पैरासेलिंग में 2 रस्सियों की जरूरत होती है। ऑप्शन सी होगा, डायनेमिक रोप और स्टैटिक रोप। थर्ड, रॉक क्लाइंबिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? चट्टानों से कूदना, चट्टान के शिखर तक पहुंचना, चट्टानों पर रहना, उपरोक्त सभी। रॉक क्लाइंबिंग का
मुख्य लक्ष्य यानी उद्देश्य क्या होता है? पेपर इस बार बहुत टफ होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चट्टान के शिखर तक पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का खेल है? स्केट बोर्डिंग, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग। मतलब वह कौन सी एक्टिविटीज है जो पानी में करते हैं? क्लास पूरा कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिवर राफ्टिंग। 5th, पैरा जंप में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? जूनियर डिवीजन के, सीनियर डिवीजन के, दोनों डिवीजन के, इनमें से कोई नहीं। पैरा जंपिंग में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सीनियर डिवीजन के। 6, एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए कैनोपी से जुड़े होने के कारण एक वाहन द्वारा खींचे जाने को क्या कहा जाता है? पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, रोप पुलिंग। मतलब एक गाड़ी के द्वारा कैनोपी से जोड़कर एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया उसको खींचा जाता है, उसको क्या कहते हैं? कौन सा एक्टिविटी है? एडवेंचर, उसको पैरासेलिंग कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। आप में से कुछ लोग गए भी होंगे। 7, ट्रैकिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी है? नक्शे, कंपास, छड़ी, उपरोक्त सभी। ट्रैकिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, खाली स्थान के कारण ट्रैकिंग के दौरान फफोले बन जाते हैं? खराब फिटिंग वाले जूते, ढीले मोजे, गीले पैर, उपरोक्त सभी। ये सारे नए क्वेश्चंस आए हैं तो पेपर इससे भी ज़्यादा टफ होने वाला है। 2-4 क्वेश्चंस इस बार का सुनने में आया था 2025 का, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, खाली स्थान दार्जिलिंग में कैडेटों के लिए पर्वतारोहण हेतु पाठ्यक्रम चलता है? HMI, NIM, MAS, ऑल ऑफ दीज। दार्जिलिंग में किस जगह, कौन सा वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पर्वतारोहण कराया जाता है? तो HMI दार्जिलिंग में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पैरासेलर को सिर की चोटों से बचने के लिए हमेशा क्या पहनना चाहिए? जूते, हेलमेट, गर्दन ब्रेस, चश्मे। पैरासेलर को सिर की चोट से बचने के लिए हमेशा क्या पहनकर रहना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हेलमेट। 11, ट्रैकिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी है? बैकपैक, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, उपरोक्त सभी। सारे क्वेश्चन मोस्ट पीवीआई हैं और टोटल 1900 टॉपिक आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, MCQ थ्योरी दोनों और सारे मॉडल पेपर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, रॉक क्लाइंबिंग और स्लिदरिंग एक खाली स्थान प्रशिक्षण है? एडवेंचर, एरियल, जंपिंग, क्लाइंबिंग। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, अभी मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग पहले आंसर बताएं। रॉक क्लाइंबिंग और स्लिदरिंग एक किस तरह का प्रशिक्षण है? अब ध्यान दें, इनमें से दोनों में ही रस्सी की जरूरत होती है, तो ये एरियल स्पोर्ट्स भी हो जाएगा। जब यहाँ पे पूछेगा ना कि कौन सा स्पोर्ट्स है, ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन, तो एरियल स्पोर्ट्स होगा, ठीक है। ट्रेनिंग कौन सा है? तो एडवेंचर ट्रेनिंग है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्लिदरिंग में कैडेट खाली स्थान से रस्सी द्वारा सरकने का प्रदर्शन करते हैं? पहाड़ से, छत से, लिफ्ट से, हेलीकॉप्टर से। स्लिदरिंग में कैडेट किससे रस्सी द्वारा सरकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हेलीकॉप्टर से। 14, खाली स्थान का इस्तेमाल सैनिकों को ऐसे स्थान में पहुंचाने के लिए किया जाता है जहां हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता है? फिसलना, सरकना, स्लिदरिंग, रोपिंग। मतलब मुश्किल जगह जहां पे हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता वहां पे किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा एक्टिविटी किया जाता है? ऑप्शन सी, स्लिदरिंग। 15, हमें साइकिल चलाने को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यह खाली स्थान है, पर्यावरण के अनुकूल, स्वस्थ, ईंधन बचाता है, उपरोक्त सभी।
हमें साइकिल चलाने को बढ़ावा क्यों देना चाहिए? इसमें ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। पर्यावरण के अनुकूल भी है, इन्वायरमेंट लवर है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा और ईंधन भी बचाता है। 16 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी NIM किस जगह में स्थित है? गुलमर्ग, पुणे, उत्तरकाशी, दार्जिलिंग। NIM माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट किस जगह स्थित है? नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। करेक्ट आंसर NIM उत्तरकाशी में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 मोटरसाइकिल अभियान में कैडेट रोज कितना से कितना किलोमीटर चलते हैं? 50 से 100 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर, 200 से 300 किलोमीटर, 100 से 300 किलोमीटर। यानी मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन में कैडेट एक दिन में कितना से कितना किलोमीटर तक चलते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 100 से 200 किलोमीटर तक। 18 हमें स्लिदरिंग करते समय हमेशा क्या पहनना चाहिए? गर्दन ब्रेस, हार्नेस, चश्मे, दस्ताने। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्टी पैदा करेंगे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो। सब नया क्वेश्चंस है, बुक्स में तो कहीं नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दस्ताने। 19 पैरासेलर को पैराशेल के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? हार्नेस, जैकेट, कोट, पट्टा। पैरासेलर को पैराशेल के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? करेक्ट आंसर हार्नेस के द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, मनाली में, दार्जिलिंग में, शिमला में। यानी HMI हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट किस जगह स्थित है? करेक्ट आंसर दार्जिलिंग में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 स्लिदरिंग का इस्तेमाल सैनिकों को खालिस्तान क्षेत्रों में तैनात करने के लिए किया जाता है? छतों पर, नरम जमीन पर, असमान जमीन पर, उपरोक्त सभी। स्लिदरिंग का इस्तेमाल सैनिकों को खालिस्तान क्षेत्रों में तैनात करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग करने से पहले हमें उचित खालिस्तान करना चाहिए? जलवायु अनुकूलन, नहाना, दौड़ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जलवायु अनुकूलन, वहाँ का मौसम कैसे उसका अच्छे से पता लगाना चाहिए, ऑप्शन ए होगा। 23 ट्रैकिंग कैंप में क्या करना होता है? पैदल चलना होता है, रस्सी से कूदना होता है, पानी में तैरना होता है, ग्राउंड में दौड़ना होता है। करेक्ट आंसर ट्रैकिंग कैंप में पैदल चलना होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 स्लिदरिंग का प्रशिक्षण खालिस्तान द्वारा किया जाता है? जहाज, वायुयान, हेलीकॉप्टर, पक्षी। स्लिदरिंग का प्रशिक्षण किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हेलीकॉप्टर के द्वारा। 25 रॉक क्लाइंबिंग के लिए खालिस्तान फाइबर से बनी रस्सियों का उपयोग किया जाता है? रेयान, नायलॉन, कॉटन, जूट। रॉक क्लाइंबिंग के लिए खालिस्तान फाइबर से बनी रस्सियों का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नायलॉन। नेक्स्ट 26 पैरा जंपिंग की सुविधाएं किस शहर में है? दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में, आगरा में। पैरा जंपिंग की सुविधाएं किस शहर में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आगरा में। 27 गांठ बांधने का ज्ञान खालिस्तान गतिविधि के लिए अत्यंत आवश्यक है? पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्लिदरिंग, ट्रैकिंग।
गांठ बांधने का ज्ञान किस एक्टिविटीज के लिए बहुत ही जरूरी चीज है? करेक्ट आंसर रॉक क्लाइंबिंग के लिए, ऑप्शन बी होगा। 28 ट्रेकिंग के दौरान पर्याप्त पानी नहीं पीने से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक, सूजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ट्रैकिंग करने के दौरान अगर आप अच्छे से पानी नहीं पीते हैं तो आपको क्या समस्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर डिहाइड्रेशन, ऑप्शन ए। 29 स्लिदरिंग में कैडेट्स को किसके द्वारा सरकने का अभ्यास कराया जाता है? पैराशूट के द्वारा, रस्सी के द्वारा, तार के द्वारा, पाइप के द्वारा। स्लिदरिंग में कैडेट्स को किसके द्वारा सरकने का अभ्यास कराया जाता है? करेक्ट आंसर स्लिदरिंग में कैडेट्स को रस्सी के द्वारा सरकने का अभ्यास कराते हैं, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 विशेष रूप से पहाड़ों या जंगलों में लंबी दूरी तक चलने को क्या कहा जाता है? ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, जॉगिंग, मैराथन। विशेष रूप से पहाड़ों या जंगलों में लंबी दूरी चलने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस चलने के लिए उसको क्या कहते हैं? तो उसको ट्रैकिंग कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। 31 रॉक क्लाइंबिंग में प्रतिभागी क्या करते हैं? चट्टानों पर चढ़ते उतरते हैं, पहाड़ों का निर्माण करते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उपरोक्त सभी। रॉक क्लाइंबिंग में प्रतिभागी क्या करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चट्टानों पर चढ़ते उतरते हैं। तो आज के क्लास में आपका टोटल कितना सही हुआ? टोटल 31 क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएंगे। जिनका पूरा सही नहीं है आप लोग अभी फेलियर वाले में, क्योंकि आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। 31 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन भी आप एक दिन में नहीं पढ़ते हो, जबकि आपको एक दिन में 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। कल का होमवर्क ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग और इन्वायरमेंट अवेयरनेस दोनों टॉपिक होगा। इन्वायरमेंट में अभी 8 ही क्वेश्चन अपलोड किया हूँ और भी कर दूंगा, और ऑब्स्टिकल में 20-25 क्वेश्चन होगा। तो दोनों टॉपिक आपको याद करना है। डेली कम से कम आपको ए ग्रेड लेना है तो आपको 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। पढ़ेंगे कहाँ से? तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। जो लोग पहले से डाउनलोड किए हो, आप लोग भी अच्छे से नहीं पढ़ते तो आप लोग डेली अपना एक रूटीन बनाओ सिंपल सा और तैयारी शुरू कर दो। 1 महीना कम से कम 3 साल में 2 साल में अच्छे से पढ़ लिया करो, ए ग्रेड से पास हो जाओगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन आएगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है। और अपने साथ के सारे कैडेट्स को आप बता देंगे कि ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ो, सारा डाटा अवेलेबल है, बेस्ट डाटा। क्योंकि हम लोग केवल ओरिजिनल मॉडल पेपर से पढ़ते हैं, कोई भी बुक बेस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग आज तक बुक से पढ़े ही नहीं। तेजस एनसीसी आर्मी चैनल पे या ऐप पर सारे ओरिजिनल मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर आपको अपलोड किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, टॉपिक वाइज टोटल 19 टॉपिक है, 1900 टॉपिक का क्वेश्चन आंसर सारा, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों अपलोड है। थ्योरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी भी हाल में थ्योरी तो पढ़ना है, चाहे पेपर एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव हो, थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। और थ्योरी भी आप लोग डेली पढ़िएगा। 2 से 3 घंटा में 1 घंटा थ्योरी पढ़ेंगे, 1 घंटा मॉडल पेपर पढ़ेंगे और 1 घंटा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ए ग्रेड ईजी में आएगा। सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर भी है, उसमें से किसी दिन प्रैक्टिकल का पढ़ लेंगे कोई एक टॉपिक। ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी ऐप पर अवेलेबल है। जिनका ऐप पर क्विज टेस्ट सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, गूगल पे ये सर्च करेंगे, वहाँ से क्विज देंगे, आ जाएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टा आईडी फॉलो कर लो जो लोग हैं इंस्टा पे। और जो लोग वेल यूनिफॉर्म में या जिनकी ड्रिल अच्छी है, यूनिफॉर्म पूरा नंबर 1 होना चाहिए। वेल यूनिफॉर्म में अगर आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे ग्रुप ज्वाइन करके, फिर मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से स्टेप का बनाना है, फिर उस तरह से आप बना के भेजेंगे, फिर आपका वीडियो इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड कर दिया जाएगा। जिनका अच्छा ड्रिल होगा वही करेंगे जो बना सकते हैं। बुक परचेज नहीं करना है, बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर महीने में 15 के बाद अवेलेबल होगा, तब आप ले लेंगे। डेली शाम में 7 बजे क्लास होती है, रेगुलर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बाकी सारे कैडेट्स को बता देंगे। ऐप से डेली 2-3 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉडल पेपर है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नया आ गया है, पेपर बहुत टफ होगा इस बार वैसे भी। तो मिलते हैं कल के क्लास में, पढ़ के आइएगा। अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।